तो चलिए आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या क्या न्यूज़ फ्लोज वगैरह चल रहे हैं और कमिंग वीक में मार्केट पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि देखिए चीज़ें तो बहुत सारी चल रही हैं मार्केट में और बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होंगे जिसका इम्पैक्ट आप जो सोच रहे हो वैसा शायद ना पड़े। क्योंकि जब क्या नाम है इसका आपका जीएसटी कट को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया कि 1000-2000 पॉइंट का गैप डाउन ये सब कराने लग गया उसके बाद भी मार्केट ने कोई रिएक्शन तो दिया नहीं। ठीक है, तो कुछ तो रीज़न रहा होगा कि क्यों नहीं दिया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं सर देखो बहुत बड़ा बेनिफिट है, ये है वो है। देखो टाटा ने अनाउंस कर दिया, महिंद्रा ने अनाउंस कर दिया, सब ने अनाउंस कर दिया, वो सब रियलिटी भी समझ लेंगे। प्लस अभी ना ट्रम्प ने कुछ वापस से ट्वीट्स वगैरह करे हैं, उसमें मोदी जी ने भी कुछ ट्वीट्स करे हैं और इधर एक दो और न्यूज़ फ्लो वगैरह चल रहे हैं। सब पे छोटा 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 डिस्कशन रहेगा, सब सुन लीजिएगा आराम से, कुछ ना कुछ फ़ायदा जरूर होगा सुनने से। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, कोई भी चीज़ से आप अनअवेयर मत रहिए। मेरा काम है आपको अवेयरनेस देना, उस चीज़ के बाद मार्केट क्या रिएक्शन देता है वो तो मार्केट बता देगा आपको। ठीक है, इनफैक्ट जीएसटी वाले दिन में मैंने पहले ही चीज़ कहा था, जो होगा गैप अप में ही खत्म हो जाएगा, वहाँ से मार्केट टूटा ही था। क्योंकि यूफोरिया में तो पब्लिक खरीद खरीद के लॉन्ग कर देता है, बट रियलिटी तो पता होनी चाहिए ना। अब बार बार डाउट ये आ रहा है कि सर आप बोल रहे थे कि कोई बेनिफिट तो मिलना नहीं है, तो ये टाटा और महिंद्रा ने अपने प्राइजेस कम कैसे कर दिए? एक चीज बताओ मेरे को, जो न्यू जीएसटी रेट है वो एप्लीकेबल होना है 22 सितंबर से। महिंद्रा ने अनाउंस किया हम 22 नहीं, हम 6 तारीख से बेनिफिट दे देंगे। आप इमेजिन कर रहे हो कि क्या कंडीशन है? 22 नहीं, हम 6 से बेनिफिट दे देंगे। क्योंकि अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं इस इंडस्ट्री की, तो जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट बोला जा रहा है, जो अब आपको जीएसटी कट के नाम पे बोला जाएगा कि देखो जीएसटी का बेनिफिट ये आपको दे रहे हैं, इतना डिस्काउंट ये ऐसे ही देते थे अपने कार्ड पे वया इंश्योरेंस का प्रीमियम कट करके और वया क्या नाम है इसका डीलर कमीशन और ये सब कट करके आपको ऐसे ही देते थे ये। और ये रियलिटी है, जो भी कंपनी कार वगैरह खरीदते होंगे उनको ये चीज़ पता होगा। ऐसा तो है नहीं कि कल दाम कम कर दिया गया है तो आप जाके कल एक्सयूवी 700 बुक करके आने वाले हो। कर लो तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे सारे व्यूअर्स के पास एक फॉर्चूनर हो, एक डिफेंडर हो और एक छोटी सी एमजी कॉमेट हो, क्योंकि चलेगी तो इंडियन रोड पे वही कॉमेट ही। ठीक है, तो मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि हो सबके पास बहुत अच्छी बात है। पॉइंट दूसरा है, पॉइंट ये है कि जीएसटी के जैसे ही अनाउंस हुआ, आपने क्या कह दिया? आपने सीधा ये कह दिया कि हम 6 तारीख से ही बेनिफिट दे देते हैं। इसका मतलब बेनिफिट आप दे सकते थे, कट का इम्पैक्ट तो 22 तारीख से आएगा, आप दे सकते थे बेनिफिट। अब यहां एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज नहीं लग रहा है, एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। हुआ क्या है, ऑटो कंपनीज में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है कॉम्पनसेशन सेस का। जैसे मान लो आप एक्सयूवी 700 लेते हैं, ठीक है, मैं एक फोटो दिखाता हूँ आपको। ठीक है, वो फोटो दिखाने के पहले एक चीज़ बताऊं कि स्पेशल थैंक्स टू ग्रो फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल। ग्रो का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अगर आपको एक अच्छा ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग का प्लेटफॉर्म चाहिए ना, तो आप ग्रो को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, ईजी टू यूज़ है एंड काफ़ी अच्छा फीचर्स इसमें है। ठीक है, तो मैं एक ना आपको इमेज दिखाता हूँ, चलिए। ठीक है, अगर हम ये इमेज को देखेंगे तो ये इमेज क्या बताता है कि ये एक CV700 है, इसका बिल है। इस बिल में 14% CGST, 14% SGST, 20% कंपनसेशन, मतलब कितना लगा टोटल? 48% जीएसटी लग गया। ठीक है, वो जो 48% जो टैक्स था वो रिड्यूस होके अब हो गया है 40%। जीएसटी कम नहीं हुआ है, जीएसटी बढ़ा है, कंपनसेशन सेस का कंपोनेंट हट गया है। ठीक है, चूंकि ये हट गया है तो जो कंपनसेशन सेस का बेनिफिट जो सीधा डायरेक्ट पास ऑन ये कर सकते हैं कंज्यूमर को, वो यहाँ पे कर रहे हैं। तो ऑटो कंपनीज में एक्चुअली में कंपनसेशन सेस के कारण बहुत बेनिफिट हुआ है, और ये मैं फर्स्ट दिन से बोल रहा हूं कि वहां पे अगर सेस का क्लैरिटी आ जाएगा तो ऑटो कंपनीज में बहुत बेनिफिट होने वाला है। यही सेम चीज टाटा ने भी किया है, और ये बेनिफिट इन्होंने कह दिया फुल जीएसटी बेनिफिट स्टार्टिंग 6 सितंबर, इन्होंने क्लियर लिख दिया। यानी कि ये बेनिफिट आप पहले भी दे सकते थे, क्योंकि 6 सितंबर से तो जीएसटी रेट एप्लीकेबल नहीं है न्यू वाले, वो तो 22 से एप्लीकेबल है। बट 6 से आप ये बेनिफिट कैसे दे पा रहे हो? क्योंकि इतना बेनिफिट आप ऑलरेडी दे रहे थे। यही जिनको आइडिया होगा ना, जिनको पता होगा ना, वो समझदार होंगे, उनको पता होगा कि हाँ भाई ये बेनिफिट तो पहले से ही मिलता था,
तो बस यही समझने की बात है कि वो बेनिफिट पहले से ही मिलता था, आपने यूज किया या नहीं किया वो आपके ऊपर है। तो सेस के बेनिफिट को जीएसटी का बेनिफिट मत समझिए। और अभी ना कल आया है फिनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिस से एक स्ट्रांग ट्वीट आया है, बहुत स्ट्रांग ट्वीट आया है। कहा गया है कि कंपनीज को जीएसटी का बेनिफिट पास ऑन करना पड़ेगा। वो लोग ट्रैक करने वाले हैं कि बेनिफिट किस कंपनी ने पास ऑन नहीं किया। तो चलिए, ऑटो कंपनीज में तो बड़ा बेनिफिट है, उन्होंने पास ऑन कर दिया। बट जहां मेजर बेनिफिट नहीं है वहां देखते हैं कि क्या होता है। प्रॉब्लम क्या है कि जो आपके यूज का चीज है, जैसे दूध लोगे आप, दही लोगे, पनीर लोगे, ठीक है, तो एक थ्योरी ये भी कहा जा रहा है कि पहले तो इस पे जीएसटी लगाया ही क्यों गया। अब लगा दिया आपने और कट कर दिया, वही मेरा गिफ्ट भी हो गया। पहले में से 100 रुपए ले लो फिर बोलो कि अच्छा इस साल से नहीं लेंगे, और बोल दो यही तुम्हारा गिफ्ट हो गया। तो यही हाल चल रहा है। एनीवेज वो सब में नहीं जाते हैं। अगर देखते हैं कि बाकी सब चीज़ों में क्या होता है। ऑटो कंपनीज में सिग्निफिकेंट डिफरेंस था, उसमें बेनिफिट पास ऑन हुआ है। आई एम वेटिंग फॉर अदर कंपनीज, देखिए उसमें क्या आता है क्या नहीं आता है। आई पर्सनली जितने भी मैन्युफैक्चरर से मैंने बात करी, सब लोग यही कहते हैं कि भाई कहाँ से, मतलब क्या आएगा डिफरेंस। 100 की चीज 99 होने वाली है, नेट डिफरेंस निकालेंगे तो 99 रुपीज के लिए एमआरपी चेंज करने का भी सेंस नहीं बनता है, क्योंकि पुराना स्टॉक जो रोलिंग में है उसका क्या होगा। 1 रुपए तो मार्जिन कमाएंगे ना। तो ये चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आने दीजिए, सारा बेनिफिट आने दीजिए। अच्छा, उसके बाद आया है इनका ट्रम्प साहब का एक ट्वीट। पहले आया है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का एक ट्वीट कि वो देख रहे हैं कैसे इंडिया को इन लाइन लाया जा सकता है। फिर आया है ट्रम्प साहब का ट्वीट कि मेरा मोदी से अच्छा फ्रेंडशिप है, बट आई डोंट लाइक व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ। तो टोन सॉफ्ट हुआ। इस टोन सॉफ्ट के नाम पे आपको 200 पॉइंट 400 पॉइंट गैप अप चिपकाया जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आपको जो टोन सॉफ्ट लग रहा है, कोई टोन सॉफ्ट नहीं है। आओ गले मिलते हैं और पीछे चाकू भोंकते हैं, यही करेगा ट्रम्प। लिख के मेरे से आज ही ले लो। आज ट्रम्प वो सॉफ्ट का आया है, देखिए 4 दिन 5 दिन के अंदर आएगा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। और वो आया भी एक ट्वीट भी आया भी है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में अर्ज यूएस कंपनीज नॉट टू आउटसोर्स वर्क टू इंडिया। ये आया है। जो सुबह रेड बॉक्स का था कि आईटी कंपनीज पे टैरिफ लगेगा, वो उसने वापस लिया, बहुत कुछ हुआ। लेकिन ये जो आया डेटा कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ये शायद कहेगा वहां की कंपनीज को कि आप इंडियन आईटी कंपनी से सर्विसेज ना लो, ये पॉसिबल है। क्योंकि इसके ऊपर ना कोई क्लैरिफिकेशन में नहीं आया और ये ट्वीट एज इट इज रख दिया गया। तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अच्छा, जो जिनका कुछ लेना देना नहीं है ना, ना उनको जॉब से कोई लेना देना है, ना उनके कोई सर पे ईएमआई है, ना उनके सर पे कोई कार लोन है, वो बड़ी बड़ी बातें आपको बोलेंगे। हाँ क्या फर्क पड़ता है, हम अमेरिका से लड़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बट पता है क्या आपको, इंडिया का जो मिडिल क्लास है ना, उसमें 50% एम्प्लॉयज़ को ना जस्ट बिकॉज सर्विसेज देनी है यूएस कंपनीज को, इसीलिए उनको काम मिला हुआ है। एंड वो उनसे जाके अगर आप पूछोगे ना, तो वो कभी ये नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं यूएस से पंगा ले लो। वो एक ही चीज कहेंगे कि नहीं यूएस से पंगा मत लो। क्यों? क्योंकि यूएस से पंगा लेके क्या फायदा, अपना काम दाम करो भाई, 2 4 रुपया कमाओ। क्योंकि जो पेइंग कैपेसिटी यूएस क्लाइंट्स की है ना, वो किसी और की नहीं है। तो ये डिफरेंस एक है, ठीक है। अब आते हैं कि क्यों मार्केट नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है ये जीएसटी कट के बाद। 2 3 चीजें हैं। पहला चीज तो ये सबको अब धीरे धीरे समझ में आने लग गया है
कि ये बेनिफिट पहले भी दिया जा सकता था, अब दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्शंस के लिए दिया जा रहा है। एक बहुत चीज बहुत पॉपुलर हो रही है अभी, कि जब ये मेजोरिटी में थे 300 280 ये सब सीट्स इनकी थी, तब ये कोई बेनिफिट नहीं देते। 240 सीट पे जैसे आ गए तो इनकम टैक्स रिलीफ दे दिया इन्होंने, जीएसटी रिलीफ दे दिया इन्होंने। पहला बात तो खून चूस के भी तो इन्होंने ही रखा था, रिलीफ क्या दे दिया है। चलिए कोई बात नहीं, उस रिलीफ से हम खुश हो जाते हैं। मार्केट क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है? क्योंकि हो क्या रहा है ना, कि कंपनीज को ये समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट तो इजीली कह दे रहा है कि आप जीएसटी बेनिफिट पास ऑन कर दो, बट क्या वो बेनिफिट उसके लिए क्रिएट हो पा रहा है? जैसे इंश्योरेंस कंपनी का मैं एग्जांपल एक देता हूं, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी के लिए कह दिया गया है कि आपको 18% जीएसटी नहीं देना रहेगा। तो क्या जो मैं पॉलिसी 11,800 पे कर दूँ वो कल 10,000 की हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि 18% जीएसटी मिलता था उसके अगेंस्ट ऑफिस के रेंट का जीएसटी, फिर आपके जो भी चीज ऑफिस में कंज्यूम होती थी उसका जीएसटी, हर चीज का जीएसटी का क्रेडिट लिया जाता था। अभी क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वहां पे एक दिक्कत आया। इसी तरह से मान लो गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स थे, ठीक है। अब 2,500 के ऊपर के गारमेंट्स में, ठीक है, कह दिया गया है कि 2,500 के ऊपर के गारमेंट्स में 18% जीएसटी लगेगा, ठीक है। अब 18% जीएसटी लगेगा, इसका मतलब क्या होता है? यानी कि सस्ता कपड़ा बेचो तो ठीक है, उस पर 5% जीएसटी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट जैसे ही आपने हायर रेट ऑफ जीएसटी कर दिया, आपका दिक्कत हो जाएगा। अब होटल अकोमोडेशन में कहा जा रहा है जीएसटी कट किया गया, बट टेक्निकली क्या कट किया गया है? 12% विथ इनपुट टैक्स क्रेडिट था, अब 18, अब 5% हो गया है विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो टेक्निकली तो उनका खर्चा बढ़ गया ना। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जीएसटी क्या था? कंस्ट्रक्शन सेक्टर का अगर हम बात करें या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सारे सेक्टर्स का बात करें तो 12% था, 18% हो गया। ट्रांसपोर्टेशन 18% हो गया, ठीक है। तो पॉइंट ये समझो आप कि हर चीज बढ़ गया। कोई मोटर व्हीकल ऑपरेटर या रेंटिंग ऑफ गुड्स कैरेज वगैरह ये सब जो बिजनेसेस थे, विद इनपुट विदाउट आउटपुट बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट वगैरह बहुत कुछ चेंज हो गया और सब हायर साइड पे ही गया है। तो बिजनेस का कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस बढ़ गया, क्योंकि कोई सामान कहीं से आएगा जाएगा। अगर उस पर जीएसटी बढ़ जा रहा है और अदर साइड में आप कह रहे हो जीएसटी बेनिफिट पास ऑन कर दो, कहां से करेंगे? तो इनपुट में पहले हायर जीएसटी लूं, उसका क्रेडिट मिल नहीं पाएगा मुझे पूरा, और आउटपुट में मुझे जीएसटी कम लेना पड़ेगा। उसमें भी आप बोल रहे हो बहुत सारी चीजों में विदाउट जीएसटी, सॉरी विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट। काफी लोग बोल रहे थे कि सर कहाँ लिखा है विदाउट इनपुट। आपको मैं दिखाता हूँ, एक बार मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। आप लोग बिना स्क्रीन वाले तो मानोगे नहीं। चलिए स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, ठीक है। चलिए एक बार उस पर स्क्रीन पे चलते हैं। अब स्क्रीन पे अगर आप नोटिस करोगे, चलो यहाँ नीचे चलते हैं क्योंकि यहीं पे क्लैरिटी से आपको समझ में आएगा। ये लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में क्या लिखा है? एग्जेम्पशन, ठीक है। जहां पे एग्जेम्पशन आ गया वहां इनपुट टैक्स मिलेगा नहीं, ये क्लैरिटी है, ठीक है। बाकी ये रेस क्लब वगैरह चलिए ठीक है, ये तो हायर लग्जरी वाली चीजें हैं, इसमें लोग को क्या ही रहेगा। अब जैसे ब्यूटी एंड स्पा और ये सब जो होता है जहाँ पे जीएसटी लगता था, जो प्रीमियम वाले, अब अपने नाई के पास जाके इटालियन सैलून में ईटा पे बैठ के हेयर कट करवाएंगे तो उसमें जीएसटी नहीं एप्लीकेबल है। बट कहीं भी थोड़ा ढंग की जगह पे जाएंगे तो दिखाइए 5% विदाउट आईटीसी हो गया। तो वो बेचारा जो सामान उमान खरीद रहा है उसके अगेंस्ट वो इनपुट जो क्रेडिट करता क्लेम करता था वो अभी नहीं क्लेम कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? सपोर्ट सर्विसेज टू माइनिंग एंड ड्रिलिंग बढ़ गया, 18% जीएसटी हो गया। तो कंपनी पहले कोई चीज माइन करेगी फिर उसको सेल करेगी, उसका माइनिंग का कॉस्ट अगर 18% जीएसटी पहुंच गया तो उसका तो कॉस्ट बढ़ गया ना भाई। प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज रिलेटेड टू माइनिंग वो सब अगेन होटल एकोमोडेशन विदाउट आईटीसी में डाल दिया गया, ठीक है।
बायोमेडिकल वेस्ट वगैरह ये चलिए इसमें बेनिफिट दिया गया है, ठीक है। और आपके क्या नाम है, सप्लाई ऑफ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सर्विस, ठीक है, उसमें थोड़ा सा कट किया गया है, बट वहां भी अभी रखा गया है, ओके, ठीक है। लोकल डिलीवरी सर्विस में जैसा था वैसे ही रखा गया है, कोई चेंज नहीं किया गया है, छोटा मोटा कॉस्मेटिक चेंज है। बट आप देखिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर 12% विद आईटीसी, अब उसको 18% विद आईटीसी कर दिया गया। तो टेक्निकली बिजनेसेस को जो जो चीज चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, कंस्ट्रक्शन चाहिए, वो सब चाहिए, उसमें क्या है, जीएसटी बढ़ गया है। तो बिजनेसेस के एंड पे जीएसटी बढ़ा दिया गया है, और एंड आउटपुट में उनको बोला जा रहा है कि आप जीएसटी कम रखो। तो कंपनीज का इनपुट कॉस्ट तो बढ़ गया ना भाई, तो उसका प्रोडक्ट प्राइस तो वो इंटरनली बढ़ाएगा, और वो इंटरनली जब प्रोडक्ट प्राइस बढ़ाएगा तो फिर वो बेनिफिट पास ऑन कैसे करेगा। यही चीज आपको समझना पड़ेगा। मार्केट मार्केट बेवकूफ नहीं है। जब निर्मला जी ने एक्चुअली जब इनकम टैक्स रेट कट करा था तो बहुत तेजी से बढ़ी थी। अब आपको आइडिया नहीं होगा, बट मार्केट ना बहुत शार्प रिएक्ट किया था, 5-6% बढ़ गए थे, 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ गया था आपके, और 15-16 कितना 800-900 पॉइंट शायद निफ्टी बढ़ गया था, और बढ़ा था क्योंकि वहां बेनिफिट था, ठीक है। लेकिन जहां नहीं है वहां क्या करिएगा। अब रेंटिंग और मोटर व्हीकल पे देखिए 18% जीएसटी लग गया। तो कंपनी सामान लेगी, कहीं से इनपुट आए, कहीं से सामान की डिलीवरी आई, कहीं सामान जाएगा, उस पर 18% जीएसटी भी ज्यादा पे करेगा। तो सस्ता कैसे हुआ। गुड्स कैरेज अगर आप रेंट पे लेते हो तो 18% जीएसटी। अगर सेम लाइन में बिजनेस नहीं है, तो मान लो मैं गारमेंट मैन्युफैक्चर हूं, लेकिन मेरे को कार रेंट, सॉरी, मेरे को टेम्पू रेंट पे लेना है, या 407 रेंट पे लेना है, या छोटा हाथी रेंट पे लेना है, तो मैं 18% जीएसटी पे करूंगा, पहले 12%। तो आप समझो कि इनपुट कॉस्ट ही मेरा इतना बढ़ गया, मैं बेनिफिट पास ऑन कैसे करूं। और जैसे जैसे जाओगे ना, सब आपको इसी तरह से हिसाब किताब मिलेगा। तो मैं वही आपको बता रहा हूं कि मेन ना बेनिफिट कंपनीज अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हैं, अलग थॉट प्रोसेस रहता है उनका, सोचने का, उनका काम करने का तरीका बहुत अलग तरीके का सिचुएशन है। कंपनीज इसीलिए उनको बुरा लग रहा है। मेरे पे बहुत क्वेश्चंस उठ रहे थे कि सर आपने बोल दिया इनपुट नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। बात समझो ना, कोई चीज में मैं 12% देता था, अभी मेरे को उसके आउटपुट पे मेरे को 5% ही जीएसटी कलेक्ट करना है। तो बीच में जो इनपुट और मेरा प्लस इनपुट का जीएसटी कॉस्ट भी बढ़ गया, तो नेट नेट अगर मेरा कॉस्ट बढ़ गया, मैं रिक्लेम कहां से करूंगा। क्रेडिट खड़ा रह जाएगा जीवन भर। ऐसे नहीं चलेगा ना, मेरे को तो वो कॉस्ट पास ऑन ही करना पड़ेगा कंज्यूमर पे। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं सर, क्रेडिट का बेनिफिट मिल जाता है, ये मिल जाता है, वो मिल जाता है। अरे मेरे भाई, नहीं चलता है ऐसे। दिस इज नॉट हाउ बिजनेसेस ऑपरेट। थ्योरी और प्रैक्टिकल में डिफरेंस है। कोई बिजनेस करो तब तुमको समझ में आएगा। कोई बिजनेसमैन अगर कोई चीज में मेरे को 100 रुपए में पे करता था, 112 रुपए पे करता था, आज 118 पे करूंगा, तो मैं 118 में बेनिफिट कहां से दूंगा सामने वाले को। मेरा तो कॉस्ट बढ़ गया। थ्योरी और प्रैक्टिकल में किताब में पढ़ लिया, और वो आके ज्ञान मेरे को लिख रहे हो यार। 4 बिजनेसमैन का फोन नहीं, नंबर नहीं होगा तुम्हारे पास। पूछ के देखो मैन्युफैक्चरर से उनका क्या हाल है, ट्रांसपोर्ट वालों से पूछ के देखो, गारमेंट्स वालों से पूछ के देखो। सब बोलेंगे कि क्या ये तो सर पे फोड़ गया, ये तो बिना मतलब का और उसके बाद बंबू अलग से हो रहा है कि रेट कम करो। कहां से रेट कम करेंगे, घर से लाएंगे पैसा रेट कम करने के लिए। दिस इज नॉट हाउ इट शुड हैव बीन पुट इनटू पर्सपेक्टिव। और ये मालूम है कि 2 महीना ही बेवकूफ बनाना है, जैसे ही बिहार इलेक्शन खत्म होगा, ठीक है, अच्छा, जैसे आप लोगों ने बोला था उसके हिसाब से हम थोड़ा फिर से चेंज कर देते हैं। क्यों, क्योंकि एक बार बिहार इलेक्शन खत्म कहानी इनकी, उसके बाद सारा बेनिफिट वगैरह भूल जाएंगे। और उसके बाद आप फिर बोल देंगे मैन्युफैक्चरर्स को, अच्छा ठीक है टेम्पररी करो, 1-1.5 महीना कम रखो, फिर बढ़ा देना, ताकि हम वहां पे दिखा पाए कि देखो कम हुआ। ऐसे थोड़ी चलेगा यार। काफी सारे सेक्टर्स में बहुत बुरा असर पड़ने वाला है इसका।
कि मेरा इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है, आउटपुट में मैं कलेक्ट नहीं कर सकता, तो घूम फिर के मैं पैसा अपने जेब से तो भरूंगा नहीं, और वही चीज मार्केट नेगेटिव ले रहा है। कंस्ट्रक्शन में सीमेंट पे जीएसटी डेफिनेटली कम किया गया, बट कंस्ट्रक्शन के बाकी, सीमेंट तो एक कंपोनेंट हुआ, लेबर कॉस्ट, ये कॉस्ट, सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट, ये कॉस्ट, वो बहुत बड़ा कॉस्ट है, उसमें क्या हुआ, वहां तो बढ़ा दिया गया। सीमेंट तो एक कंपोनेंट है ना कंस्ट्रक्शन का, बाकी कंपोनेंट है क्या, जिसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट तो लेबर है आज के डेट में, उस पर आपने जीएसटी बढ़ा दिया। और जीएसटी बढ़ाने से क्या लेबर को फायदा हो गया? नहीं, क्योंकि वो बिल पे ऐड होता है, लेबर को नहीं मिलता है जीएसटी। यही सब रीजन है, इसको मार्केट नेगेटिव लेके चल रहा है। किसी दिन पॉजिटिव दिखाने के लिए 200-300 पॉइंट ऊपर कर दिया जाएगा मार्केट को, अब बोल दिया देखो मार्केट ने जीएसटी पे रैली दिया, आप भी बहुत खुश हो जाइएगा उस दिन, देखो मार्केट ने जीएसटी पे रैली दिया, बट बैक ऑफ द माइंड आपको भी पता है कि ये रैली का क्या ही मतलब। तो बहुत सारी चीजें हैं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ग्रो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, एक अच्छा ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म अगर चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जरूर चेक कर लीजिएगा। एंड अकाउंट एक ओपन करके रखिए, काफी कुछ उससे फायदा होगा आपको।